तो ऑल व्यूअर्स, आज के टॉपिक में रिलेशनशिप के बारे में लर्न करेंगे कि वाइड रेशो और पोरोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है। वाइड रेशो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के दरमियान क्या रिलेशन है। याद रखना कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वाइड रेशो, पोरोसिटी, इसके फार्मूलेज डिस्कस किए 3 फेज डायग्राम की मदद से। तो इस लेक्चर में जानेंगे कि वाइड रेशो और पोरोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है। तो याद रखना कि पोरोसिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं और वाइड रेशो को e से रिप्रेजेंट करते हैं। पोरोसिटी का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये तो बेसिक फार्मूला है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये इसके बारे में डिस्कस किया कि पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। फिर हम लोग जानते हैं कि टोटल वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर है। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में v की जगह यानी टोटल वॉल्यूम की जगह हम लोग ये पुट करेंगे vs डिवाइडेड बाई vv यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये पुट किया, यानी इक्वेशन ये बना के n इज इक्वल टू vv वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम की जगह हम लोगों ने vs प्लस vv पुट किया, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। तो अभी हम लोग रिलेशन यानी ड्रा करते हैं इनके दरमियान कि क्या रिलेशन है वाइड रेशो और पोरोसिटी के दरमियान। तो हमें इक्वेशन इस तरह लाना है कि पोरोसिटी इन टर्म्स ऑफ वाइड रेशो आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ ई आना चाहिए। तो इसको मैंने लाने के लिए ई यहाँ पे चाहिए, यानी राइट साइड पे मुझे ई चाहिए, यानी इस साइड पे मुझे ई चाहिए। तो ई किस तरह बनाएंगे, ई का फार्मूला क्या है, ए वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये किस चीज़ के बराबर है, वाइड रेशो के बराबर है। तो ई के बराबर है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं है। तो मैंने क्या करना है, अभी मैंने डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को vs से डिवाइड मैंने करना है। तो इक्वेशन किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा कि न्यूमरेटर में भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ vs से और डिनोमिनेटर में भी मैं vs से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ऊपर बनेगा vv डिवाइडेड बाई vs और नीचे क्योंकि प्लस साइन है तो दोनों पे अलग अलग vs आएगा। तो इक्वेशन ये बनेगा n इज इक्वल टू vv डिवाइडेड बाई vs फिर होल डिवाइडेड बाई vs डिवाइडेड बाई vs प्लस vv डिवाइडेड बाई vs। vv याद रखना ये वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है, vs वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। तो यहाँ पे मुझे इक्वेशन मैंने सिर्फ vs से डिवाइड किया तो इक्वेशन इस तरह बन जाता है। तो अभी मैंने vv डिवाइडेड बाई vs की जगह मैंने क्या पुट करना है, e पुट करना है, क्योंकि वाइड रेशो का फार्मूला vv डिवाइडेड बाई vs है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो मैंने इसकी जगह सिर्फ ये पुट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी इक्वेशन के बाद मैंने क्या किया कि vv डिवाइडेड बाई vs की जगह मैंने e पुट किया। इसी तरह नीचे क्या है कि vs और vs दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, 1 आएगा। तो 1 प्लस vv डिवाइडेड बाई vs। नीचे भी यही है कि vv डिवाइडेड बाई vs वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो कि बराबर है e के बराबर है। तो इसकी जगह मैंने e पुट किया तो मुझे इक्वेशन ये मिल गया, n इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाई 1 प्लस e। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है पोरोसिटी और वाइड रेशो के दरमियान। अभी हम लोग दूसरा रिलेशन ड्रा करेंगे वाइड रेशो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के दरमियान। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, वाटर कंटेंट से स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वाटर कंटेंट का फार्मूला डिस्कस किया जिसका फार्मूला है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो ये मैंने अभी वाटर कंटेंट का फार्मूला लिखा, लेकिन याद रखना कि अभी मैंने क्या करना है, यूनिट वेट का फार्मूला यूज़ करना है। यूनिट वेट का फार्मूला क्या था कि गामा इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो वेट को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो मुझे यूनिट वेट मिल जाता है। वाटर के लिए क्या होगा, मैंने सिर्फ यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसी तरह सॉलिड के लिए फिर क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड का फिर मैंने लेना है। तो ये जनरल क्या है, जनरली आप समझ लें कि यूनिट वेट का फार्मूला है वेट ऑफ वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो अगर मैं वाटर के लिए ले रहा हूँ तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर सॉलिड के लिए तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो मैंने ये यूज़ करना है। मुझे तो यहाँ पे वाटर कंटेंट में वेट गिवन है तो मैंने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लाना है। तो वॉल्यूम के लिए मैंने क्या करना है, इसको इस साइड में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट वेट का फार्मूला क्या है। मैं जनरली फार्मूला लिखता हूँ कि वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मुझे चाहिए वेट तो गिवन है, मैंने वेट को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लाना है तो मैंने वी को शिफ्ट करना है दूसरी साइड। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, गामा इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो वेट क्या बनेगा, वेट इज इक्वल टू गामा वी।
सॉलिड के वाटर के लिए तो W सिर्फ लिखूँगा दोनों के साथ, सॉलिड के लिए फिर S लिखूँगा। तो फार्मूला क्या बनता है कि गामा इंटू वी। तो वेट ऑफ वाटर की जगह मैंने क्या पुट करना है, गामा W वी W। फिर सॉलिड के लिए क्या पुट करना है, गामा S वी S। तो इसी वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड की जगह मैंने ये पुट करना है। आप देख सकते हैं कि वेट ऑफ वाटर की जगह मैंने ये पुट किया गामा W इंटू वी W। इसी तरह WS की जगह मैंने क्या पुट किया, गामा S इंटू वी एस मैंने पुट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि वेट बराबर होता है यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अगर वाटर के लिए ले रहा हूँ तो वाटर का यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर सॉलिड का ले रहा हूँ तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या करना है, न्यूमरेटर तो मैंने उसी तरह लिया कि गामा W इंटू वी W, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने लाना है सॉलिड को। तो सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला क्या है कि किसी भी सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। यानी एक सब्सटेंस से हम लोग कंपेयर करते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को। तो जनरली वो सब्सटेंस हम लोग या वाटर लेते हैं या मरकरी, तो हम लोग मरकरी या पे वाटर लेते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला ये है कि किसी भी, यानी अगर सॉलिड का मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना है तो वो यूनिट वेट ऑफ वही सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, जो कि मैंने लिया है वाटर। तो वाटर नॉर्मली लेते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला ये है, याद रखना कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो मुझे चाहिए कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को मैंने इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी लाना है। तो मुझे RW को, गामा W को मैंने यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनता है कि गामा S इज इक्वल टू गामा W यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो RS की जगह या गामा S की जगह मैंने ये वैल्यू पुट करनी है, RW इंटू GS। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर तो सेम वही रहता है कि गामा W इंटू वी W, लेकिन डिनोमिनेटर में S की जगह मैंने क्या पुट करना है, गामा W इंटू GS। तो मैंने ये पुट किया, बाकी VS सेम है। याद रखना ये मैंने जो बताए ये सिर्फ गामा S की जगह पुट किया, क्योंकि गामा S इज इक्वल टू गामा W इंटू GS इसके बराबर है। तो मैंने ये पुट किया। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में गामा W है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन बनेगा VW यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो मुझे यहाँ पे अभी लाना है S और E लाना है। तो S और E को लाने के लिए मैंने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने VV से, वॉल्यूम ऑफ वाटर से डिवाइड करना है, क्योंकि S का फार्मूला क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट। तो मैंने अभी ये लाना है, तो इसलिए मैं VV से डिवाइड कर रहा हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ साइड। तो इक्वेशन ये बनेगा कि VW डिवाइडेड बाई VV होल GS VS फिर डिवाइड बाई VV। तो यहाँ पे आप देख ले ये बनेगा, इसकी जगह S आएगा और इसकी जगह VS डिवाइडेड बाई VV। याद रखना पोरोसिटी का फार्मूला क्या था, पोरोसिटी का फार्मूला था कि पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था, लेकिन यहाँ पे क्या है, VS डिवाइडेड बाई VE है। तो मैंने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, 1 ओवर E के बराबर आएगा। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन क्या बनेगा, लेफ्ट साइड तो सेम है वो W है, तो W इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई GS और VS डिवाइडेड बाई VV। इसकी जगह क्या आएगा, 1 ओवर E, क्योंकि E का फार्मूला तो ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉलिड ऊपर है और वॉल्यूम ऑफ वाटर नीचे है। तो मैंने क्या करना है, E डिवाइडेड बाई 1 है तो इसको मैंने रेसिप्रोकल में लाना है, तो 1 ओवर E आएगा। तो मैंने क्या पुट करना है इसकी जगह, 1 ओवर E। तो जो इक्वेशन है VV से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन ये बनेगा, याद रखना। तो इक्वेशन ये बनने के बाद मैंने क्या करना है, ये तो होल यानी जो मेन बटा है उसके नीचे बटा है, तो ये सिंपली इस तरह आ जाएगा, E मल्टीप्लाई होगा। तो W इज इक्वल टू S, फिर मैंने क्या करना है,
डिवाइड बाई यहाँ पे फिर आएगा GS और 1/E। मैंने जो मेन बटा था उसको मैंने सिर्फ ये डिवाइड सिंबल में लिखा। अभी मैंने क्या करना है कि W इज़ इक्वल टू S, इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो ये इस तरह बनेगा E डिवाइडेड बाई GS। तो मेन ये जो ये बटा है इसको मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो ये रेसिप्रोकल होगा, ये E ऊपर चला जाएगा और GS नीचे आएगा, तो इक्वेशन ये बनेगा। इक्वेशन ये बनने के बाद अभी क्या होगा, अभी मैंने GS को इस तरफ शिफ्ट करना है, यानी डिवाइड से मैंने मल्टीप्लाई में लाना है, तो इक्वेशन ये बनेगा WGS इज़ इक्वल टू S इंटू E। तो आप ये देख सकते हैं कि इक्वेशन ये बन रहा है SE, यानी जो लेफ़्ट साइड राइट साइड था वो ये था, और WG मैंने फिर इस तरह लिखा। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि WGS इज़ इक्वल टू SE। तो ये जो डेरिवेशन है वो ये इससे ये फार्मूला डिराइव हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही यूज़ होगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत ही यूज़ होगा। तो जो मेन रिलेशन है बिटवीन डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वॉइड रेशो, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के दरमियान, ये रिलेशन हम लोगों ने ड्रा किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब अभी एक और रिलेशनशिप ड्रा करेंगे, यूनिट वेट, वॉइड रेशो और डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के दरमियान है। तो स्टार्ट करेंगे यूनिट वेट से। यूनिट वेट का बेसिक फार्मूला है कि वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हम लोगों ने टोटल यानी टोटल यूनिट वेट लिया, तो टोटल यूनिट वेट का मतलब है टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वेट किस चीज़ के बराबर है, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड मिलके टोटल वेट बनाता है। इसी तरह टोटल वॉल्यूम VS प्लस VV, तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाइड्स। फिर इसी को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट लेते हैं कि वेट बराबर है, वेट बराबर होगा RV, क्योंकि यूनिट वेट का फार्मूला है कि वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वेट हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ V चाहिए, तो गामा इनटू वॉल्यूम। तो सॉलिड के लिए S लगाएंगे, वाटर के लिए W लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WS है, तो WS की जगह क्या आएगा, गामा W इंटू VW। फिर प्लस है VS है, WS है, तो गामा S प्लस गामा S इंटू VS। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम लोगों ने वेट लिया। नीचे तो सेम आएगा कि VS और VV को हम लोगों ने इसी तरह लिखा। यहाँ पे हम लोगों ने जो गामा S है उसको इन टर्म्स ऑफ गामा W लिखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के इन टर्म्स ऑफ लिखना है। तो मैंने बताया कि किस तरह लिखना है। तो RS या गामा S की जगह मैंने क्या पुट करना है, गामा W इंटू GS मल्टीप्लाई बाई VS, तो इसी तरह आएगा। अभी मैंने क्या करना है, जो स्टेप्स है वो नोट करें कि मैंने अभी गामा तो सेम आएगा, इनमें कॉमन क्या है गामा W, फिर बचेगा VW प्लस VS डिवाइडेड बाय VS प्लस VV, तो सेम रहेगा, VV सेम रहेगा। तो इक्वेशन इसके बाद ये बनता है, यानी ये जो स्टेप है इसके बाद इक्वेशन ये रहता है, याद रखना। इस स्टेप के बाद इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा कि गामा इज़ इक्वल टू, यानी ये गामा लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे हम लोगों ने RW या गामा W मैंने कॉमन लेना है, तो बचेगा VW प्लस G यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, VS डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सेम रहेगा VS प्लस VV, ये सेम रहेगा। अभी मैंने क्या करना है कि मैंने डिवाइड करना है VV से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ वाइड से, यानी यहाँ पे भी मैंने डिवाइड करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी VV से, यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड से मैंने डिवाइड करना है। तो याद रखना, फिर इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा। मैं इस तरह बना रहा हूँ कि सही से नज़र आए। तो लेफ़्ट साइड तो सेम रहेगा और राइट साइड पे क्या होगा, गामा W तो हम लोगों ने कॉमन लिया है, तो ये इस तरह बनेगा VW डिवाइडेड बाई VV, फिर प्लस G सेम रहेगा VS डिवाइडेड बाई VV होल डिवाइडेड बाई VS डिवाइडेड बाई VV प्लस VV डिवाइडेड बाई VV, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोगों ने VV से डिवाइड किया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, याद रखना, यहाँ पे वेट ऑफ वाटर प्लस डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाइड्स, तो इसकी जगह S आएगा, याद रखना इसकी जगह क्या आएगा, S आएगा। तो इसकी जगह फिर हम लोग S लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, VS डिवाइडेड बाई VV, याद रखना वॉइड रेशो का फार्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लेकिन यहाँ पे क्या है उसका उलट है,
यानी इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/e लेंगे तो हम लोगों के पास यहाँ पे आएगा इन सब इसकी जगह क्या आएगा VS डिवाइडेड बाई VV। तो यहाँ पे इसकी जगह तो S आ गया और G तो सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/e आएगा और नीचे VS डिवाइडेड बाई VV वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड, उसी तरह 1/e आएगा क्योंकि वाइड रेशो वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऊपर है तो वॉल्यूम ऑफ वाइड नीचे है तो ये 1/e आएगा, यानी उसका रेसिप्रोकल प्लस यहाँ पे V और V दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे भी हमें मैंने क्या करना है कि एलसीएम लेना है, E यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो इक्वेशन ये बनेगा गामा इज इक्वल टू गामा W इंटू एस ई प्लस जी डिवाइडेड बाई ई। ये मैंने ये एलसीएम लिया, सिर्फ यहाँ पे मेन बटे के ऊपर मैंने एलसीएम लिया। अभी डिवाइड बाई मेन बटा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे 1/e यहाँ पे भी मैंने एलसीएम लेना है तो 1 + e होल डिवाइडेड बाई e, तो ये एलसीएम आ गया। यानी मेरे पास अभी इक्वेशन क्या बनेगा, मैं सिर्फ ये इक्वेशन बना रहा हूँ कि जो इक्वेशन बना, तो इक्वेशन ये बना कि गामा इज़ इक्वल टू, यानी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ कि गामा इज़ इक्वल टू, ये तो कॉमन था, फिर यहाँ पे क्या आया VW यानी ये S आया, S इंटू E प्लस G, कॉमन क्या था एलसीएम E था, फिर होल जो मेन बटा वो ये था और 1 + e और E, यानी यहाँ पे आप देख ले कि ये E और ये E यानी वाइड रेशो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा अभी, गामा इज इक्वल टू गामा W इंटू SE प्लस G डिवाइडेड बाई 1 + e, तो इक्वेशन ये बना। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने क्या डिराइव किया, ये मेन इक्वेशन डिराइव किया जो यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया कि यूनिट वेट इज़ इक्वल टू SE प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाई 1 + e इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये जो मेन इक्वेशन है बहुत ही यूज़ होगा, किस तरह मैंने बताया बहुत ही इसमें कैलकुलेशन वगैरह थी, ये याद रखना कि कंसंट्रेट हो के देखना कि किस तरह ये आया। अभी हम लोगों ने एक और रिलेशन ड्रा करना है ड्राई यूनिट वेट का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राई यूनिट वेट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज़ होगा। तो ड्राई यूनिट वेट के लिए मैंने फिर स्टार्ट करना है टोटल यूनिट वेट से, तो टोटल यूनिट वेट के बाद टोटल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, फिर टोटल वॉल्यूम बराबर होगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाइड्स। इसके एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाता, सिर्फ आपने ये याद रखना कि ये गामा इसके बराबर है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू 1 + वाटर कंटेंट, यानी ये जो ओमेगा या W आपके लिए ये वाटर कंटेंट है, होल डिवाइडेड बाई 1 + e, इसका पूरा डेरिवेशन है। आप सिर्फ याद रखना कि ये यूनिट वेट इसके बराबर भी होता है। यहाँ पे नीचे ड्राई यूनिट वेट लिया है, ड्राई यूनिट वेट का फार्मूला क्या था कि वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर है वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाइड, तो मैंने सिर्फ पुट करना है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। तो यहाँ पे फिर इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, इसका पूरा डेरिवेशन है तो आपने यहाँ तक याद रखना। इसमें फिर मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व है कि सबसे पहले हम लोगों ने वेट ऑफ सॉलिड को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन आवर यूनिट वेट में लाना है, फिर वो यूनिट वेट सॉलिड के लिए उसको कन्वर्ट करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी में, तो फिर कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये फार्मूला मिल जाता है और यही ड्राई यूनिट वेट का फार्मूला फिर इस चीज़ के भी बराबर है। ये याद रखना कि ड्राई यूनिट वेट इज़ इक्वल टू यूनिट वेट डिवाइडेड बाई 1 + मॉइस्चर कंटेंट। तो ये बहुत ही लाजमी है, आपने याद रखना, ये मुख्तलिफ डेरिवेशन है। यहाँ पे मैंने सिर्फ गो थ्रू किया है, इसका फुल डेरिवेशन मौजूद है, वो आप देख सकते हैं नोटबुक बुक्स में, सॉइल मैकेनिक्स के बुक में। तो ये जो 3 रिलेशनशिप है सॉइल मैकेनिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो